हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है और सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं अनिवार्य इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी अभी वर्तमान में जितना भी एग्ज़ाम चल रहा है या भविष्य में आने वाली आपकी एग्ज़ाम है उसमें जो पैटर्न आप सभी का एग्जामिनर और जो प्रश्न उठा रहा है और आपके एग्ज़ाम पेपर में सेलेक्ट कर रहा है वही लेटेस्ट प्रश्न। हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि वही लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हम सोल्यूशन कैसे कर पाएँ। क्योंकि रीजनिंग का एक मूल मंत्र है, जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कर पाएगा रीजनिंग में, वह किसी भी एग्ज़ाम में फतेह पा सकता है और रिजल्ट कर सकता है। तो आपको ये क्लास इसीलिए पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक रहेगा और आपका सॉल्यूशन करने का जो स्पीड रहेगा और रॉकेट की भांति रहेगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या दिया गया है और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। पहला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। हमें बताना है। इससे पहले देखो, पहले जितने भी विद्यार्थी हो सभी प्रश्न को अपने से सोल्व करने की कोशिश करना और जहाँ जहाँ आप लोग फंसना वहाँ वहाँ देखना और राइट आंसर आने के बाद हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो? तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए कि रेलगाड़ी का संबंध किस प्रकार से पटरी से है उसी प्रकार यहाँ से संबंध किससे होगा, इस ऑप्शन के अनुसार हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो, हमें सोचना होगा कि रेलगाड़ी और पटरी में आपस में क्या संबंध हो सकता है। तो संबंध यही हो सकता है कि रेलगाड़ी जो है वह कहाँ चलती है, पटरी पर। कहाँ चलती है, पटरी पर। अब देखो यही ऑप्शन में, अब ऑप्शन देखते हैं। कार कहाँ चलती है, चार पाही पर। नहीं। हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, हवा में। यहाँ पे उड़ना लिख दिया है तो उससे भी संबंधित नहीं है, उड़ना पर चलता नहीं है। उसके बाद कार कहाँ चलता है, गति पर। नहीं। अब देखो यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ट्रक कहाँ चलता है, सड़क पर। तो देखो, जिस प्रकार से रेलगाड़ी चलती है पटरियाँ पर इसी प्रकार से ट्रक कहाँ चलती है, सड़क पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा कि रेलगाड़ी का संबंध जिस प्रकार पटरी से है ट्रक का संबंध उसी प्रकार सड़क से है। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी विद्यार्थी यहाँ पर किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आप सभी से। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, बताना है आखिर कि यहाँ 256 का संबंध 290 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 196 का संबंध इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। समझना, यहाँ से कह रहा है कि 256 का संबंध 290 से कैसे, हमें सोचना होगा। तो हमें सोचना होगा कि यह 256 जो है यह हमें क्या चीज़ देखने में समझ में आ रहा है। तो लग रहा है कि यह 16 का स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर है, तो यह 16 का किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। उसके बाद देखो 290 जो है, 290 किसी का स्क्वायर तो नहीं है लेकिन किसी के स्क्वायर के बगल में है। जैसे कि 17 का स्क्वायर की बात करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है, 289। और यहाँ लिखा है 290 यानी कि प्लस इसमें एक जोड़ दिया और 290 किया। समझ रहे हो? तो देखो हमें सोचना होगा कि पहला भाग में किसी का पूर्ण वर्ग है, मतलब स्क्वायर है 16 का, और अगले वाले भाग में 17 का स्क्वायर है लेकिन उसमें प्लस एक जोड़ा है। समझ रहे हो? इसी प्रकार देखो
961 जो है यह किसका स्क्वायर है? 961 जो है जो 31 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर। तो अबरी किसका स्क्वायर होना चाहिए? 32 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 16 का स्क्वायर था पूर्ण वर्ग और यहाँ 31 का पूर्ण वर्ग है। अबरी 17 का हुआ तो अबरी 31 के बाद किसका होगा? 32 का वर्ग होगा और 32 का वर्ग में एक प्लस जोड़ना है, समझो। तो 32 का वर्ग कितना होता है? 32 का वर्ग होता है 1024। कितना होता है? 1024। और इसमें प्लस एक हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो हम ऐड किए थे। तो 1024 में एक जोड़ेंगे तो 1025 आएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि यहाँ पर क्या भरोगे? 1025। क्या भरोगे? 1025। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है, बताना है। यहाँ जो श्रृंखला दिया गया है 14, 17, 21, 24, 28, 31 और यहाँ जो खाली स्थान है इसी को आप सभी को भरना है। हमें सोचना है कि जिस प्रकार से इधर हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर क्या भराएगा इस ऑप्शन के अनुसार, समझ रहे हो? तो देखो इस प्रश्न में हमें किस प्रकार सोचना है ताकि हमें राइट आंसर का पता चल सके। तो देखो हमें सोचना है यहाँ देखो धीरे धीरे जो है यह आगे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो है वह बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जहाँ तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो ऐसे सीरीज में श्रृंखला में हमें क्या करना है? सोचना है। कैसे सोचना है? जो देखो हमें देखना है कि 14 से 17 गया यानी कितना बढ़ा? तो +3 बढ़ा। फिर देखो 17 से 21 गया फिर +4 बढ़ा। फिर 21 से 24 गया यानी +3 बढ़ा और 24 से 28 गया यानी +4 बढ़ा और 28 से 31 गया यानी +3 बढ़ा। तो देखो हमें कुछ पता चल रहा है। तो पता चल रहा है कि पहले 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। तो अबरी कौन बढ़ेगा? अबरी 4 बढ़ेगा। जब 31 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 31 और 4 कितना होगा? 35 होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सी होगा, जो कि यहाँ पर क्या भरेंगे? 35 यानी 35। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए है 4 नंबर का प्रश्न। कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बताना है आप सभी को कि यहाँ जो लुप्त संख्या है इसके व्हाट है, इसके जगह पर सही ऑप्शन कौन सा आएगा। तो देखो ऐसा प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 4, 5 और 6 में, ये 4, 5, 6 में आपस में क्या कैलकुलेशन किया कि कितना लाया? 125। इसी प्रकार 8, 9, 7 में क्या कैलकुलेशन किया कि कितना लाया? 513। इसी प्रकार हमें सोचना है यहाँ पर कितना लाना है कि यहाँ पर भरा जाए, समझो। तो ऐसे प्रश्न को 2 तरीका से सोल्व होता है, या तो आप इस तरफ से चलो या तो आप इस तरफ से चलो, समझ रहे हो। तो देखो हमें कैसे यहाँ पर जो व्हाट है इसके जगह सही ऑप्शन का चयन करना है, समझ रहे हो। तो देखो हमें सोचना होगा कि यहाँ जो 125 आया वह ये तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद आया। तो कैसे आया? उसी प्रकार हम इसमें करेंगे और उसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसका मान हमें पता हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो अगर हम इन तीनों को आपस में गुना करते हैं, किसको किसको? इन तीनों को 4 गुने 5 और गुने 6, 4 गुने 5 गुने 6 करते हैं तो कितना आता है? 4 5 20 और 20 छक्का 120। कितना आया? 120 आया। 120 आया। और यहाँ पर देखो 25 से 125, तो 120 में देखो यह जो 5 वाला बीच वाला है ना, इसको क्या किया है? जोड़ दिया है।
तो देखो 125 आ गया। अब यह मेथड इसमें जो अप्लाई किए, यह मेथड इसमें भी अप्लाई होगा, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके इसका राइट आंसर लाना। अगर यह मेथड जो इसमें अप्लाई किए इसमें ना हुआ तो इसमें भी नहीं करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो चलो अब देखते हैं किस में अप्लाई करके इसमें तो हो गया, अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। और हमें कितना लाना है? 513। तो देखो ये जब तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 8 नमा 72 और 72 गुने 7 करेंगे तो 72 गुने 7 कितना होगा? 72, देखो 72 गुने 7 करते हैं तो 7 दूना 14 और बाकी बचा 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50। कितना आया? 504 आया। और फिर बीच वाले जो था ना, इसमें देखो बीच वाले 5 को हम ऐड किए थे, तो इसके भी बीच वाले 9 को हम फिर एक साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 504 में 509 को जोड़ेंगे तो देखो 513 आया। तो देखो यहाँ भी 513 है, यानी कि यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो हम इसमें भी अप्लाई करके क्या करेंगे? राइट आंसर का क्या करेंगे? चयन करेंगे। समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इन तीनों को हम क्या करेंगे? आपस में गुना करेंगे। तो देखो कितना है? 11 गुने 6। 11 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा? 11 छक 66। कितना आया? 66। अब हमें लाना है कितना? 536। और हमें 536 लाना है, 1 मिनट, 536 लाना है। तो इसमें हम कितना और गुना करें, और जितना गुना करेंगे वही बीच वाला लाना है, यानी वही बीच वाले को फिर हम जोड़ेंगे। समझ रहे हो? तो 566 में अगर हम 8 को गुना करते हैं, ये ऑप्शन को 8 से गुना करते हैं, देखना 8 से, तो देखो 8 छक्का 48 के 8, बाकी बचा 4, अब 8 छक्का 48, अब 48 और 4 कितना होता है? कितना होगा? 52। कितना होगा? 52। अब यही 552 आया, और यही 552 में फिर जो यहाँ 8 रखे थे, फिर बीच वाले 8 को हम फिर से ऐड करेंगे। समझ रहे हो? तो 8 8 16 और 2 1 3 और फिर 5, देखो 536 आ रहा है, 536 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर वाट के जगह क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर डी भराएगा, जो कि 8 भराएगा। तो कैसे किए? पहले तीनों को क्या किए? आपस में गुना किए और फिर बीच वाले को ऐड कर दिए। देखो 11 गुने 8 गुने 6 करेंगे तो 528 आएगा, और फिर बीच वाला जो 8 है उसको फिर से जोड़ दिए तो 536 आ गया। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो इन प्रश्न का सही उत्तर चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो हमें सबसे पहले मान रखेंगे कितना है? 56 है। फिर भाग है, देखो भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब घटाव है, यानी घटाव देंगे 8। उसके बाद देखो कितना है? जोड़ है यहाँ पे, तो जोड़ का मतलब क्या है? जोड़ का मतलब गुना है, तो गुना देंगे 12। फिर देखो क्या है? घटाव है। घटाव का मतलब क्या है? देखो घटाव का मतलब क्या है? जोड़ है, तो यहाँ जोड़ देंगे और 72। समझ रहे हो? अब सबसे पहले किसका काम करते हैं? भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो भाग नहीं है तो किसका करेंगे? गुना का। तो कितना होगा? 56 माइनस 12 गुने 8 करेंगे तो कितना आएगा? 12 अठे 96। तो यहाँ पर कितना होगा? 96। फिर जोड़ कितना होगा? 72। अब 72 और 56 को जोड़ेंगे और 96 को घटाएंगे, तो 72 और 56 को जोड़ो, 6 और 2 8 और 7 और 5 12, यानी 128 में हम जब 96 को घटाएंगे तो 128 में 96 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 जाएगा 2 और 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 3। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ रहा है? तो हमारा राइट आंसर 32 आ रहा है, 32। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो
अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, करा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यह जो आकृति है ना, इसमें आप सभी को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो समझना, यह जो पहले यह चतुर्भुज है ना, इसमें पहले हम त्रिभुज काउंट करेंगे। समझ रहे हो? देखो चतुर्भुज का एक ट्रिक होता है, यह चतुर्भुज पहले इधर बाहर निकाल लेते हैं उसका। समझ रहे हो? यह चतुर्भुज हम बाहर निकाल लिए, यह चतुर्भुज को। और इस चतुर्भुज में जब आप लोग त्रिभुज काउंट करोगे, जब चतुर्भुज का त्रिभुज काउंट होता है ना, तो इसमें एक ट्रिक होता है। पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को देखना, 1 2 3 और 4, 4 हुआ, और इस 4 में 2 से गुना कर देना। अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो तब छोटे छोटे खंड को गिनना और 2 से गुना कर देना, 4 दूना 8। यानी इस त्रिभुज के अंदर, इस चतुर्भुज के अंदर कितना त्रिभुज है? तो 8 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 8 त्रिभुज लिखना है। आगे देखो फिर क्या है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3, 3 त्रिभुज जना रहा है यहाँ पे, तो 3 त्रिभुज और ऐड करेंगे। समझ रहे हो? 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। अब देखो और कहीं दिख रहा है, तो अभी आपको 3 त्रिभुज और दिखेगा। कहाँ? यह देखो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बना, एक त्रिभुज, और देखो कहाँ है, और देखो इसी प्रकार एक त्रिभुज इधर से इधर बनेगा, 2 त्रिभुज, और देखो एक त्रिभुज और बनेगा, एक त्रिभुज और बनेगा, यह बड़ा वाला, यह बड़ा वाला, 3 त्रिभुज और बना। यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज और लिखेंगे। अब सभी को ऐड करो, तो 3 3 6 और 6 और 8 कितना होगा? 14। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो 14 है। यानी ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल कितना त्रिभुज है इस आकृति में? तो इस आकृति में 14 त्रिभुज है, जो कि सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। तो देखो लाइक वाले बटन जो है ना, उसको दबा दो। ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन दबा दो, और जो न्यू हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से कर रहा है एग्जामिनर कि दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति का पहचान करना है, यानी हमें सोचना है कि यह जो चार आकृति दिया गया है ना, इसमें 3 आकृति जो होगा एक समान होगा, लेकिन जो एक आकृति होगा वह सबसे अलग होगा, और वही अलग आकृति हमें विषम आकृति कहलाता है। और वही विषम आकृति का क्या करना है? हमें पहचान करना है। समझ रहे हो? तो देखो आकृति में देखो कि यहाँ पर देखो, यह एक बड़ा गोला है, उसके नीचे एक जस्ट छोटा गोला है। फिर देखो यहाँ पे एक बड़ा यू है, उसके नीचे एक छोटा यू है। फिर इधर देखो एक अर्धवृत्त है, उसके नीचे एक छोटा अर्धवृत्त है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो देख रहे हो, एक देखो आयत है और उसके नीचे त्रिभुज है। एक आयत के नीचे छोटा आयत होना चाहिए, लेकिन क्या है? त्रिभुज है। यानी कि हमें इस प्रश्न आकृति में कौन सा ऑप्शन विषम लगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह विषम आकृति है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि यह क्या है? यह विषम आकृति है। क्या है? विषम आकृति। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। प्रश्न है कि PAL का संबंध जिस प्रकार RDP से है, उसी प्रकार MRF का संबंध यहाँ पर किससे होगा? समझना। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, A का 1, L का 12। समझ रहे हो? L का कितना होता है? L का 12 होता है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखते हैं R का
तो आर का 18, आर का कितना होता है 18, डी की बात करें तो डी का कितना होता है, डी का 4 और फिर पी का 16, पी का कितना होता है 16। अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें समझना 16 से 18 गया यानी +2 किया, 1 से 4 गया यानी +3 किया और 12 से 16 गया यानी +4 किया। तो समझो इससे हमें देखने के से क्या पता चला, इससे पता चला पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया। पहले पी से आर गया तो पहले प्लस कितना किया 2 किया, फिर +3 किया और फिर प्लस कितना किया 4 किया। समझ रहे हो। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, पहले +2 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे। तो देखो अगर m की बात करें तो m 13 पर है और जब इसमें हम +2 करेंगे तो 13 और 2 कितना होता है, 13 और 2 15 होता है और 15 नंबर पर कौन आता है, तो 15 नंबर पर O आता है। कौन आता है, O। इसी प्रकार 8 में अब क्या करेंगे, +3 करेंगे तो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, R का होता है 18। तो जब 18 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना होता है 21 और 21 पर कौन आता है, U आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, U। अब देखो इसी प्रकार F में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा और 10 पर कौन आता है, तो 10 पर G आता है। यानी कि हमारा यहाँ पर OUJ यानी कि OUJ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमें C में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा यही राइट आंसर होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर C की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है OUJ। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न। कर रहा है एग्जामिनर कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें 3 ऑप्शन एक समान का रहेगा, मतलब एक तरह दिखेगा, लेकिन एक ऑप्शन अलग रहेगा, वही विषम संख्या में चयन करना है। तो देखो चंद्रमा, शनि, मंगल, प्लूटो की बात करें तो इसमें चंद्रमा इसमें शनि, मंगल और प्लूटो तीनों की बात करें तो तीनों क्या है, तीनों ग्रह है। क्या है, ग्रह है। और चंद्रमा की बात करें तो यह चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो इसका मतलब हमें विषम संख्या पहचान करना है। तो यानी कि हमारा जो विषम होगा चंद्रमा होगा, जो कि विषम हमें पहचान करना था। जो कि कौन सबसे अलग है, तो चंद्रमा अलग है, क्योंकि यह तीनों क्या है, ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। समझ रहे हो। और इसी को हमें पहचान करना था। तो राइट आंसर सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर रहा है लाल कार बाइक। लाल कार बाइक में आप सभी को बताना है कि इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इससे संबंध बना रहा है। यानी लाल से, कार से और बाइक से कौन सा चारों ऑप्शन में संबंध बना रहा है, जो हमें इस आकृति को चयन करना है। तो देखो लाल बाइक और कार, जब हम लाल के लिए एक गोला बनाते हैं तो कुछ कार लाल होता है, सभी कार लाल नहीं होता है, कुछ ही कार क्या होता है, लाल होता है। समझ रहे हो। उसके बाद बाइक की बात करें तो कुछ बाइक क्या होता है, लाल होता है। और बाइक और कार में कोई रिलेशन है नहीं है, बाइक अलग है, कार अलग है। तो देखो बाइक, कार यह है और बाइक यह है, कार और बाइक में कोई संबंध है नहीं है। तो किस प्रकार से होगा हमारा राइट आंसर, कि पहले तो हम गोला लिए लाल के लिए और कुछ कार लाल होता है, सभी कार लाल नहीं होता है, तो कुछ ही कार को लाल बनाए। और बाइक को तो कुछ ही बाइक लाल होता है, सभी बाइक लाल नहीं होता है। तो यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है,
राइट आंसर है। बिल्कुल हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है, पहले कथन देखना है कि कुछ प्रबंधक युवा है और सभी लड़के युवा है। सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद निष्कर्ष पर जाना। कह रहा है कुछ प्रबंधक जो है ना वह क्या है, युवा है। तो देखो प्रबंधक के लिए लिखते हैं, या कुछ प्रबंधक जो है ना यह क्या है, कुछ ही प्रबंधक क्या है, युवा है, युवा है। कुछ प्रबंधक क्या है, युवा है। अब कर रहा है सभी लड़के युवा है। सभी लड़के मतलब जितना भी लड़का है ना युवा है, यानी युवा के अंदर कौन आ जाएगा, बॉय। कौन आ जाएगा, बॉय। मतलब सभी लड़के युवा है, यानी सभी जो लड़का होगा युवा के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब चलो निष्कर्ष पर। निष्कर्ष देखो कर रहा है, कुछ लड़के प्रबंधक है, कुछ लड़के बॉय देखो यहाँ है और प्रबंधक यहाँ है। बॉय और प्रबंधक में कोई रिलेशन आ रहा है नहीं, यानी प्रबंधक उधर है और बॉय इधर है, कोई आपस में संपर्क नहीं बना रहा है, यानी निष्कर्ष 1 जो होगा वह गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कह रहा है कुछ प्रबंधक लड़के हैं। अब ये कह रहा है प्रबंधक और लड़के। पहला में पूछा था लड़का, कुछ लड़का प्रबंधक है तो नहीं। अब ये कह रहा है कुछ प्रबंधक लड़का है, तो यह भी नहीं है, क्योंकि लड़का और प्रबंधक में कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा है। समझ रहे हो? यानी कि ना तो ए होगा और ना तो 2 होगा, यानी निष्कर्ष ना 1 सही है और ना 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओ। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए संबंधित अक्षर को चयन करें। यानी कि आप सभी को बताना है कि टी से आर, आर से पी, पी से एन और भाट यहाँ पर क्या भराएगा। जिस प्रकार आर टी से आर गया, टी से आर गया, आर से पी गया, पी से एन गया, इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इस ऑप्शन के अनुसार जो हमें क्या करना है, बताना है। तो समझो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। आर का 18 होता है, पी का 16 होता है। कितना होता है, 16। और एन का 14 होता है। समझ रहे हो? अब देखो इसमें 20 से 18 गया यानी -2 हुआ, 18 से 16 गया यानी -2 हुआ, और 16 से 14 गया यानी -2 हुआ। तो इस सीरीज को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि सभी में -2 हो रहा है। तो 14 में फिर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 किसका पोजीशन होता है, 12 होता है एल का। 12 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, एल का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी यहाँ पर भाट की जगह क्या भराएगा, तो भाट की जगह भराएगा एल। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा एल। क्या भराएगा, एल। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए आकृति को पूरा करें। देखो आकृति यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखना, बताना कि यह आकृति है और यहाँ पर जो वाट है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भराएगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो इस आकृति में क्या किया है, इस आकृति में किया है इस प्रकार से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से ऐसे एक खींचा, फिर यहाँ से इधर खींचा, उसके बाद देखो बीच में इस प्रकार से लाया, और यहाँ पे सोचना है कि इसको हमें भरने के लिए देखो वो पहले 2 भाग में बांट दो, इधर के ऊपर और इधर के नीचे। तो ऊपर वाले भाग में देखो क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है। तो इसको हम नीचे वाले भाग को हम त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर तो एक पहिया है
तो हम इधर से एक पहिया खींचेंगे तभी न त्रिभुज बनेगा। उसके बाद देखो इधर से एक पहिया खींचा, यहाँ भी यहाँ खींचा, तो यहाँ के लिए फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे। तो हमें सोचना होगा कि किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से बनेगा तभी तो दोनों आकृति सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब बात रहा ऑप्शन नंबर डी का और ऑप्शन नंबर रहा क्या का, बी का और ऑप्शन नंबर डी का। अब देखो ऑप्शन नंबर हम जब डी देखते हैं तो डी देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यह जो पहिया है इस प्रकार से खींचा और यहाँ पर ऐसे किया, जो कि होगा नहीं। हमें कैसा होना चाहिए, तो हमें ऐसे खींच के ऐसे होना चाहिए तभी तो आकृति यहाँ पर बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित होगा, यहाँ पर देखो यह जो बी नंबर का इस प्रकार से बना है वही यहाँ पर इस प्रकार से होगा तभी तो आकृति पूरा बन पाएगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो कर रहा है कि दिए गए आकृति का दर्पण छवि बताना है। यह जो आकृति है ना और इसके इधर दर्पण लगाया है, अब बताना है आप सभी को जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो समझना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं का फिगर बाएं में बनता है और बाएं वाले दाएं में बनता है, यानी दिखाई देता है दर्पण में दाएं वाला बाएं में और बाएं वाले दाएं में। समझ रहे हो। तो जब इस प्रश्न के इस आकृति के बगल में हम दर्पण लगाएंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखो क्या है, इधर से देखो इस प्रकार से पहिया यहाँ से इधर खींचा है तो यह किधर हो जाएगा, यह हो जाएगा इधर, इस तरफ से है तो यह हो जाएगा इस तरफ से। समझ रहे हो। किस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से। अब देखो यह जो इधर के बना है यह किधर के बनेगा, यह इधर के बनेगा और यह रंगा हुआ भाग किधर हो जाएगा, यहाँ से यह रंगा हुआ भाग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए में जैसा यह प्रश्न है वैसी किया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यह नीचे के बना है और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यह नीचे के बना है, यानी नीचे के तो होगा नहीं। तो बाकी बचा कौन सा ऑप्शन, बाकी बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करना। आप सभी को यह श्रृंखला यहाँ पर जो वाट है इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक बताना। बिल्कुल इजी प्रश्न है और होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी के पास देखो अभी कलम कापी पेन है, अभी सॉल्यूशन इसका करके अभी तुरंत ही राइट आंसर कमेंट में करना ईमानदारी पूर्वक। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट में करना। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक होगा। समझो। तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। और जो लाइक वाला बटन है ईमानदारी से उसको भी दबा दो, लाइक वाले बटन भी दबा दो और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।